हमारे संत समाज में एक बेस बना करके और बेस धारण करके अगर यहाँ पर एक यथाकथित जो लोग हैं और एक संत के प्रतिकूल कार्य करने वाले, संत की एक व्यवस्था होती है कि संत का एक संत सरल चित जगत हित, जगत के कल्याण के लिए संतों का जीवन होता है। और ये भूमाफिया का रूप लेकर के किसी को कष्ट देना, किसी को सताना, किसी को ठगी करना, कपट छल करना, ये संत का स्वरूप नहीं है। इसलिए ऐसे जो व्यक्ति हैं उन पर जरूर हमारी मीडिया और हमारा शासन इसमें कार्रवाई करे। जय श्री राम। ये पूर्व में भी सुनने में आया था कि ये स्वयंभू तथाकथित महामंडलेश्वर हैं, जो कि किसी अखाड़े से संबंधित नहीं है, किसी भी अखाड़े द्वारा अनुमोदित नहीं है। और इनके इस प्रकार के कृत्य संत वेश में हमारे सनातन जगत को, सनातन धर्म को धूमिल करने वाले हैं, कलंकित करने वाले हैं। इनके विरुद्ध विधिक और न्याय सम्मत तत्काल कार्यवाही प्रभाव से होनी चाहिए। ऐसे लोगों के द्वारा ये संत वेश और सनातन धर्म की क्षति होती है। और यदि जिम्मेदार और दायित्वपूर्ण लोग पदों पर बैठे हुए चुप रहें इसके विरुद्ध, तो ये उससे भी बड़ा अपराध है। इसलिए ऐसे लोगों के विरुद्ध न्यायिक, विधिक सब प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि सनातन धर्म, परंपरा और मर्यादा हमारी सुरक्षित रह सके। देखिए, मैं तो धर्मेंद्र गिरी नामक व्यक्ति कौन है, क्या है, उसके बारे में जानता नहीं हूँ। अखाड़ों के द्वारा किसी को, क्योंकि हमारे यहाँ दो होते हैं, जो सन्यासी जो रहते हैं उनको महामंडलेश्वर, उनके आचार और उनके जगत गुरु जो वो बनाते हैं, वैष्णवों के वैष्णव अखाड़े बनाते हैं। एक प्रकरण चला था 1-1.5 साल पहले, चतुर्थ संप्रदाय के श्रीमंत बाबा फुल्लुल दास जी ने एक FIR के नाम कराई थी। तो उनके अखाड़े ने लिख के दिया था कि ये कहीं कोई हमारे अखाड़े का महामंडलेश्वर नहीं है, ये कथा कथित महामंडलेश्वर है, ये फर्जी महामंडलेश्वर है, ये स्वयं अपने आप को महामंडल से, ये स्वयं शंभू है, ये भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है। अगर मैं भी आज पेपरों में पढ़ा हूँ और ये बात सत्य है तो इस पर विधिक कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। और विश्व पर मार्गदर्शक मंडल उच्च अधिकारी समिति में संसदीय विदेश इसलिए मैंने काफ़ी पत्र हमारे पास है मंडलेश्वर के विषय में। जो मंडलेश्वर है वही मंडलेश्वर का पद देता है, अखाड़ा और 4 संप्रदाय मिलकर मंडलेश्वर देता है। और मैं शुरू में विरोध किया, इसलिए मंडलेश्वर अपने मन से लिखे और दूसरे को मंडलेश्वर लक्ष्मी गौतम को दिया था, उसका मैं विरोध किया था। इसका कोई अधिकार नहीं मंडलेश्वर नाम लिखने का और न किसी मंडलेश्वर देने का। अब वो जानते हैं भूमाफिया है, कई बिल्डर को बेच दिया है पैसे लेकर। इसको शासन न्यायपाल का, जब एक केजरीवाल को जेल दे सकता है मुख्यमंत्री, तो इसको शासन प्रशासन क्यों है? आप पत्रकार हैं, इसको हाईलाइट वृंदावन की बदनामी हो रही है। बाहर से आके यहाँ गुंडागिरी का बदनामी करना, वृंदावन की बात, पत्रकारों की बदनामी है, मुख्य वृंदावन की बदनामी, साधु समाज के अविलंब इसको, जब केजरीवाल जेल, इसको अविलंब गिरफ्तार करके जेल की सलाखे में बंद करना है। जो इनका सहयोगी है। मेरा नाम केतकी चौहान है। क्या मामला रहा ये पूरा? ये मामला जालसाजी का है। धर्मेंद्र गिरी ने, जो यहाँ का अपने आप का डायरेक्टर बता रहा था और हेमंत सिंह करके अपने आप को मैनेजर बता रहा था। मैं और मेरे मिस्टर दोनों हम लोग ग्वालियर से यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने हमको विला नंबर 8 दिखाया, जो हमें पसंद आ गया था, तो हमने बुक करवा लिया। तो उसने उसी दिन जाली एग्रीमेंट बना के हमसे पैसा लिया कि आपको 45 दिन में मिल जाएगा काम पूरा करके। तो हम लोग बोले ठीक है। इसी बीच में उसने हमसे और पैसा मांगे, तो हम लोगों ने और पैसा दिए। ऐसे करते करते उसके पास 25 लाख रुपया पहुंच गया। जब 25 लाख पहुंचने के बाद हमने एग्रीमेंट रजिस्ट्री करने के लिए बोला, तो उसने टमाम टोली करने लगा। जब हम अगल बगल में हम लोगों ने इंक्वायरी की, तो हम लोगों को पता चला कि विला नंबर 8 तो 2014 में पहले ही विकास चावड़ा नाम के आदमी को बेच चुका है। हमने अभी सुझाव ये दिया है कि आप कंप्लेंट करो। अभी क्या कर सकते हैं? हमने लोगों ने रेरा में भी कंप्लेंट की थी, रेरा से भी उन लोगों ने इंक्वायरी की कि इसने धर्मेंद्र गिरी ने ताला मार के
बॉक्सिल कंपनी ने अपना ताला मार के रखा हुआ मतलब है। प्रशासन ने आपकी कोई भी सुनवाई नहीं की है? उस टाइम सुनवाई नहीं हुई थी, अब जाके हमारी थोड़ी सुनवाई हो रही है, FIR हो गई इसके अच्छा, पे। जो इतना लंबा समय रहा उसके क्या कारण रहे? इंक्वायरी चल रही थी सब चीज़ों के लिए। अभी तक ना हमारा पैसा मिला है, ना हमारा 20 नंबर का बिला मिला और है। प्रशासन ने क्या सुझाव दिया है आपको? अभी प्रशासन आश्वासन तो दे रहा है कि आपका केस हम आगे करेंगे। धर्मेंद्र गिरी अपना प्रभाव जमा के, साधु संतों को जमा करके अपनी ऊंची करने की सोच रहा है कि हम इन लोगों को दबा दें। तो हम दबने वाले नहीं हैं, हम प्रशासन के साथ लड़ेंगे जरूर से। प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारे उसमें हमारी हेल्प करे और हम एक लेडीज़ की सुने। इस्तेमाल करके और कहता है कि मैं साधु हो गया हूँ और पुलिस तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है, साधु संतों को तो हमारे को वो मिला हुआ सुरक्षा कवच। तो ये जब से इस पे मुकदमे हुआ है, ये केस हमने शिकायत करना शुरू किया तभी ये साधु बना है, इससे पहले साधु नहीं था। और कभी अपने आप को महामंडलेश्वर बोलता है, कभी आचार्य बोलता है, कभी अब ये अपने आप को त्रिशूल वाले बाबा बोलता है। तो ऐसे ये पाखंड रास्ता रहता है इसका।